कोई है? कोई है? अब इस फोन को क्या हो गया है?
सुनिए, यहाँ कोई है? क्या घर में कोई है? मेरी कार खराब हो गई है। क्या मुझे मदद मिल सकती है? कोई है? कोई है? स्पेशल एजेंट फ्रांसिस, मैंने सही कहा ना? तुमसे मिलकर खुशी हुई डिप्यूटी सॉल्टर। तुम मुझे कोल्ड कह सकती हो, सभी यही कहते हैं। वैसे स्टेशन जाने से पहले तुम कुछ खाना चाहोगी? यहाँ बहुत अच्छा चिकन मिलता है, तुम्हें खा के मजा आ जाएगा। मैं वेजिटेरियन हूँ। ओके, कोई बात नहीं, मैं स्टेशन में ही कुछ खा लूंगा। तो चलो चलते हैं। बैग उठा लेना प्लीज। रुको, मैं दरवाजा खोलता हूँ।
साथ में लंच करेंगे ना? हे कॉल्ट, आ गए तुम? जना, ये है स्पेशल एजेंट फ्रांसिस। ऑफिसर नहीं है क्या? कैसी हो तुम? वो अभी बाहर गए हैं, बस आते ही होंगे। हमारी उनके साथ अपॉइंटमेंट है। तुम प्लीज वहाँ बैठ जाओ, वो इंतजार नहीं करवाते किसी को। ठीक है, मैं कॉफी लाता हूँ। कुछ चाहिए किसी को? 2 कॉफीज विदाउट क्रीम प्लीज। हेलो ऑफिसर। हाँ रुको 1 मिनट। जना, क्या तुम्हें उन नैप्स में से कुछ वापस मिले? चेक करती हूँ। कॉल्ट, तुम्हारे लिए बाहर एक छोटा दोस्त है ट्रक में। ठीक है, मैं अभी देख कर आता हूँ। तुम कॉल्ट के लिए कोई हैंड ट्रक ले लो तो बेहतर होगा। उसे लगता है कि उसे अपने आप को शिफ्ट करने में भारी भरकम वजन की दिक्कत होने वाली है। स्पेशल एजेंट फ्रांसिस, कैसी हो? हमें तुम्हारा ही इंतजार था। थैंक यू सो मच ऑफिसर। माफ करना, लेकिन लगता है तुमने हमारे लोकल क्राइम को अलग नजरिए से देख लिया। हिट एंड रन और गायब। हाँ, तो मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। आ जाओ, बैठ जाओ। ये देखो, मुझसे पूछो तो ये तुम्हारे और ब्यूरो के वक्त की बर्बादी है और कुछ नहीं। पहले तो मैं उससे बात करना चाहूंगी। इससे प्रिचर्ड से? कॉल्ट और मैं 3 दिन पहले ही उसे देखने के लिए गए थे। ये देखो, उसकी बीवी की कार लापता है। इसके अलावा कुछ भी अटपटा नहीं है। इस रिपोर्ट में सब कुछ लिखा है। हाँ लिखा है, लेकिन मैं खुद उसे देखना चाहूंगी। अजीब है कि शिकायत उसने नहीं, उसके बहन ने की है ना? हाँ ये सच है। मरिया और उसका बेटा उसके घर ही जा रहे थे तो टेरेसा ही वो पहली शख्स है जिसने नोटिस किया कि वो लापता है। मैं जैक्सन प्रिचर्ड और उसकी जिंदगी से वाकिफ हूँ। कॉल्ट एक आदमी के साथ हाई स्कूल गया था। मुझे पता है वो गुस्सैल है, लेकिन वो खूनी है मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैंने तो खून की कोई बात ही नहीं की। जैसे कि आपने बताया 45% महिलाओं की हत्या उनके पार्टनर्स ने ही की है। सबसे मजे की बात जानना चाहोगी? मरिया का आखिरकार उसकी बकवास से पेट भर गया और उसने अपने बच्चे के साथ गुजारे के लिए काम करना शुरू कर दिया। अपनी बहन या किसी को बिना बताए, ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती। तुम उसकी बहन से पूछताछ करने क्यों नहीं जाती? देखना वो भी यही कहेगी, लेकिन प्रिचर्ड को इससे दूर ही रखना। पूछताछ के कुछ रूल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं। हमने सब कानून के दायरे में रहकर किया है। मुझे पता है इस वक्त हमारे डिपार्टमेंट की जांच चल रही है, लेकिन हमें भी अपनी कम्युनिटी को समझने के लिए श्रेय दीजिए। हम भी अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं। तो इस पर जो मेरी सोच है उस पर आपका क्या ख्याल है स्पेशल एजेंट फ्रांसिस? तुम उस ब्रिलियंट लड़की को कोई फेवर कर रही हो, ऐसा नहीं दिखना चाहिए। ऑफिसर, रुडोल्फ आइस बॉक्स में। कॉल्ट, हमारे मेहमान को टेरेसा से मिलवाओ और फिर उन्हें केली इन में ठहरा दो। जी बिल्कुल। मैम, आप तैयार हैं? उस ब्रिलियंट लड़की के साथ जो भी हुआ था ऑफिसर, मैंने उसे ढूंढा था और यही सच्चाई है। कभी कभी यही बेहतर होता है कि कुछ लोगों को ढूंढा ही ना जाए। चुप हो जाओ! मैंने कहा चुप हो जाओ। हाँ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सिर्फ तुम्हारी गलती है, समझ गए ना? अब ये जो खामोशी है वही तुम्हारी सजा है, वरना मैं इसे अभी मार दूंगा। तुम गाड़ी में सिगरेट नहीं पी सकती। मैं नहीं पीती। तो फिर रखी क्यों है? दरअसल 3 साल पहले छोड़ दी थी, उसी की याद में रखती हूँ। ओके। वो कारिबो है, हिरन नहीं। कौन? रुडोल्फ।
उसे यूरोप में रेनडियर कहते हैं। कैरिबू और हिरन दोनों ही सेर्विड प्रजाति से हैं। ये उनका लैटिन नाम है। मूस भी यूरेशियन किस्म का हिरन होता है। अलग जगहों पर अलग अलग नाम होते हैं। ये जन्म के वक्त गाय के बछड़े से थोड़े बड़े होते हैं। बहुत खूब डेप्यूटी सॉल्टर। वैसे तुम देखना, ये थ्रिल पूरा होते ही काफी रोमांचक होने वाला है। सॉरी, मैंने नहीं सुना। नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। नहीं, मेरी गलती थी। ये बुरी आदत है। तो बताओ, तुम क्या बोल रहे थे? चलो, तुमने पूछा तो वहां उस ब्रिलियंट लड़की के बारे में क्या बात चल रही थी? क्या मुझे जानना चाहिए? वाह, ऐसी कोई खास बात नहीं। अगर नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं। 17 साल की तानिया ब्रिलियंट 1 साल पहले लापता हो गई। वो पहली सच्ची वारदात थी जिसे मैं लीड कर रही थी। बिना पेमेंट के ओवर टाइम करती थी, वीकेंड्स में भी। मुझ पर जुनून सा सवार था। 4 महीनों बाद मैंने उसे एक अनाथ आश्रम में ढूंढ ही लिया, जिसे एक सामाजिक ग्रुप लंबे समय से चला रहा था। हैरत की बात यह थी, उस लड़की को वापस घर नहीं जाना था। उसकी मानसिक अवस्था बिल्कुल सामान्य थी, नशे में भी नहीं थी। तो मैं उसे घर ले गई। उसे मेरे ऑफिस लाया गया। कहा कि मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई पुलिस को बुलाओ, जल्दी जल्दी। मैं उसे रोक नहीं पाई। मैं उसे बचा नहीं सकी। बहुत बुरा हुआ। मेरा सारा ध्यान केस सॉल्व करने पर था, उसकी सुरक्षा पे नहीं। सुरक्षा और कर्तव्य दोनों का पालन करना जरूरी है। तुम बस अपना फर्ज निभा रही थी। वो किताब दोबारा छपी तो मैं उसे जांचना चाहूंगी। तो यही बात तुम्हें यहाँ लाई है? क्या तुम्हारा यहाँ पर रीअसाइनमेंट हुआ है? नहीं, जब ये केस आया तो मैंने ही रिक्वेस्ट की थी। तुम कुछ भी कर लो, खुद से नहीं जीत सकती हो। अगर तुम परफेक्ट हो तो इंसान नहीं हो। नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। मैं तुम्हारी सच्चाई जानता हूं। माफ करना, दरअसल दूध फट गया है। नहीं, ये ठीक है। थैंक यू सो मच। क्या ये हमेशा ही होता है? एक्सक्यूज मी। आपकी बहन और उसका बेटा यही रहते थे? अब 5 दिन पहले उन्हें यहाँ मिलने वाली थी। हाँ, ऐसा ही। जॉना को बुखार हुआ था, इसलिए वो उसके ठीक होने के बाद जल्दी ही आने वाले थे। दरअसल वो हमेशा नहीं आया करते थे। वो तब आते थे जब उन्हें कहीं बाहर जाना होता था। बाहर कहाँ और क्यों? क्योंकि उस जगह पर उनका दिल नहीं लगता, वो उदास हो जाते। जरा ठीक से बता सकती है? कई सालों से खेत से आमदनी नहीं हो रही थी। पुराना घर भी टूट रहा था। बड़ा कठिन समय था। बहुत तनाव का माहौल था। और मिस्टर प्रिचर्ड, आपके ख्याल से वो भी तनाव में थे? जानती हूँ, वो तुम्हारा दोस्त था कोल्ट। ये 15 साल पहले की बात है। हम अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब मुलाकात नहीं होती है। आप बता सकती हैं। वो और मैं, हम दोनों कभी साथ नहीं रहे। खैर, वो कई महीनों तक काउंटी लॉकअप में था। नशे में बेकाबू होकर किया गया हमला। हाँ, पर
पिछले 2-1 सालों से पता नहीं वो बहुत ज्यादा बदल गया था। हमेशा दुखी रहने लगा था और दिन ब दिन उसका गुस्सा तेज होने लगा था। छोटी छोटी बातें उसे परेशान कर देती। क्या आप एग्जाम्पल दे सकती हैं? एक बार जोना ने बरामदे में पेंट गिरा दिया था तो जैक्सन ने बच्चे को रात भर के लिए कमरे में बंद कर दिया। उसने उसे बाथरूम तक नहीं जाने दिया। मरिया को इससे पहले मैंने इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। उसने जो किया अपने बच्चे के लिए किया। वो बच्चा उसके दिल के बहुत करीब था। करीब था मतलब? मरिया की कम उम्र में शादी हुई थी और दुनिया में आने से पहले ही उसने अपना पहला बच्चा खो दिया। मैं पक्का तो नहीं कह सकती, पर जोना के पैदा होने से पहले उसके 6-7 मिसकैरेज हो चुके थे। ओह, ये सुनकर बुरा लगा। सबसे पहले जैक्सन प्रिचर्ड उसकी ओर आकर्षित कैसे हुआ? वो एक सीधा सादा चर्च जाने वाला इंसान था। प्रिचर्ड्स अमीर नहीं थे लेकिन उनके पास खुद की जमीन थी और वो कहते थे सब ऊपर वाले की देन है। क्या मतलब? उसके अलावा वो ये भी कहते थे कि जोना भी ऊपर वाले का इनाम है। क्या आप बता सकते हैं कि आपकी बहन आपको बिना बताए यहाँ से क्यों चली गई? वो तो मैं भी समझ नहीं पाई। वो तो कपड़े भी मेरी पसंद के पहनती थी। और जोना, उसे ये जगह पसंद थी? बिल्कुल। हमें रोड के बगल में प्लेग्राउंड मिला जहाँ उसकी उम्र के काफी बच्चे आया करते थे। मैंने उसके सोने के लिए जगह भी बनाई थी, एक छोटे कोने की तरह, जो उसकी बहुत पर्सनल जगह थी। देख सकती हूँ? मरिया और मैं यहाँ सोते थे और वो वहाँ। अलमारी में? उसे अकेले रहना ही पसंद था। वो वहाँ सुरक्षित महसूस करता था। आदमी नहीं, एक राक्षस है। कर रही है, गिर जाएंगी। तुम मुझसे पूछो उसने क्या किया है। तुम मुझसे पूछो उसने मरिया और मेरे छोटे जोड़ा के साथ क्या किया है। अगर वो उस जगह मरे हैं तो उनकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। हमारी मदद के लिए आए हैं। फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, हम मरिया और जोना को ढूंढ लेंगे। तुम ढूंढ लोगी, है ना? हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, किस बारे में बात कर रही हो? गाड़ी में बैठो। हमें जैक्सन प्रिचर्ड से मिलना होगा। हमारे पास सर्च वारंट के लिए अब मजबूत कारण ओके ओके, जरा आराम से। हाँ, मानता हूँ टेरेसा के जवाब ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, पर मैंने काफी जांच की है और सर ने क्लियरली बोला है कि जैक्सन को इस बारे में परेशान नहीं किया जाए। मारिया की कार खोजते हैं और हॉस्पिटल की दोबारा तलाशी लेते हैं। और इस दौरान अगर उसने मरिया और उसके बेटी को कुछ कर दिया तो? वो उसका भी बेटा है, ये याद रखना। वो काफी बुरे वक्त से गुजरे हैं। कंगाली अक्सर लोगों से अजीब बर्ताव करवाती है। जितना मैं जैक्सन को जानता हूँ, वो हमेशा सीरियस था और कुछ ज्यादा ही अजीब था, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, मैं जानता हूँ। याद है ना मिस लॉक ने उसके बर्ताव के बारे में क्या कहा? हाँ, पर ये देखो, ये क्या है? क्या तुम्हें सच में लगता है ये किसी छोटे बच्चे का काम है? तो क्या इसे सबूत माना जाएगा? अब तुम जो भी सोचो, ये बात तो सच है कि प्रिचर्ड 2 लोगों का भविष्य बर्बाद कर सकता है। ठीक है, सुनो, प्रिचर्ड की जगह काउंटी के दूसरी तरफ है, लेकिन अगर हम तुरंत वापस नहीं आते हैं तो सर को पता चल जाएगा। अगर वहां जाना ही है तो उनसे पूछ लेते हैं। तुम्हें पहले ही पता है वो क्या कहेगा। वो कहावत है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मैंने कुछ अलग ही सुना है। उसके ना कहने पर तुम क्या करोगे?
उन्होंने पहले ही ना कह दिया। हम सबको पता है कि मुझे यहाँ खास वजह से बुलाया गया है, ऑफिसर भी जानते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। ये ब्रिजेट की जगह है। गाड़ी रोको। क्या ये ब्रिजर्ड की है? लगती तो नहीं है। जरूर बैटरी खत्म हो गई है। कोई कैसे अपनी चीजें एक अनलॉक्ड कार में रखकर चाबी छोड़ सकता है? गाड़ी बढ़िया है। क्या तुम लोग सही जगह गए थे? क्या ये जगह तुम्हें नॉर्मल लगती है? ये मेरे लिए बिल्कुल नया है। 3 दिन पहले तक इतना अजीब नहीं था। तुम ये रुको, मैं उससे बात करता हूँ। गेट लॉक है। ए जैक्सन, मैं हूँ कॉल सॉल्टर। तुम सुन रहे हो? मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। जैक्सन, सुनो, मैं अंदर जा रहा हूँ। तुम ग्लव बॉक्स से हथकड़ी लेकर आओगी? हाँ, ठीक है। रेडियो चेक। मैं सुन रहा हूँ। ना कहेगा। अगर तुम मैकेनिक हो तो ही उसे हाथ लगाना, वरना अपने हाथ ऊपर करो। सुना नहीं तुमने? हाथ ऊपर करो। मैं FBI एजेंट फ्रांसिस हूँ मिस्टर प्रिचर्ड। तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। मैं यहाँ आपके बीवी और बच्चे के लापता होने की छानबीन करने आई हूँ। मिस्टर प्रिचर्ड, क्या आप नहीं चाहते हम उन्हें ढूंढ निकालें? वो तो यहाँ नहीं है। बेहतर है कि यहाँ से निकल जाओ। चलो। वो आपकी बीवी की कार है ना मिस्टर प्रिचर्ड? आपने तो बताया था कि वो अपने बहन के पास गई है। चुप करो। जैक्सन सुनो, कोई बेवकूफी मत करना, वरना मुझे भी एजेंट को बचाने के लिए कुछ करना होगा। तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? बंदूक मुझे दो, हम इस बारे में बात। बिल्कुल नहीं। इसे लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं कहीं नहीं जाने वाली, बिल्कुल भी नहीं। जैक्सन ये सही कह रही है, ठीक है? जरा सोचो। मैं जानता हूँ तुम इसे नहीं मारने वाले हो,
और ना ही कोई मुझे मारने वाला है। ऐसा किया तो पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पर आ जाएगी। याद है जिनी ऑस्लैंड के घर की टीपिंग करते हुए क्या हुआ था? पूरी पुलिस फोर्स ने हमें घेर लिया था, याद है? अपने हाथ सिर पर रखो। रुको, मैंने कहा हाथ सिर पर रखो। गोली मत चलाना, ठीक है? घुटनों पर बैठ जाओ। हथकड़ी लगाओ। मैंने कहा इसे हथकड़ी लगाओ। जी मैम। वो कहाँ है प्रिचर्ड? वो यहाँ नहीं है और यही सच है। उसकी कार अभी भी यही है। हम वहां से 50 मील दूर है। वो इतनी जल्दी नहीं जा सकते। अब ये क्या बकवास है? मैं घर की तलाशी लेने जा रही हूँ। तुम इस कमीने पर नजर रखना। मैं होता तो ऐसा नहीं करता। पर मैं तुम्हारे जैसी कमीनी नहीं हूँ। तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना इसके बाद जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। कोल्ट, अगर वो वहां गई तो जोना और मरिया मर जाएंगे। मेरे डॉगी को खुश मत करना, वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये क्या है? एंट्री का रास्ता साफ लग रहा है। मैं पहले ऊपर जाकर चेक करती हूँ। ठीक है, कॉपी। ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे।
एजेंट फ्रांसिस, मैं तुम्हें ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? ओवर। वो क्या था? सुनो सुनो, उसे अभी के अभी रोको और उसे कहो कि वापस आ जाए। बहुत पीछे। तुमसे कहा था कि कोई बेवकूफी मत करना जैक्सन। ठीक नहीं किया तुमने। चालाकी कर रहा था पर अब कंट्रोल में है। उठो, चलो चलो, आजा। मिस्टर प्रिचर्ड, क्या आप हमें बताएंगे कि आपने बेसमेंट में क्या छिपा रखा है? मतलब उस पिंजरे में कौन है? कोई फैमिली मेंबर इसका? नहीं, वो फैमिली मेंबर नहीं है। चलिए अब मुझे सब बताइए मिस्टर प्रिचर्ड, आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? मैं क्या बताऊं तो तुम्हें? जो सच है वो बताइए। वो एक जानवर का नौकर है, एक राक्षस। राक्षस? तुम कोई चर्च जाने वाली औरत नहीं हो जो ऐसा कह रही हो। नहीं तो तुम जानती कि वो शैतान कभी एक फरिश्ता था जब तक उसे बाहर नहीं निकाला जाता। कभी कभी हम फर्क नहीं कर पाते एक अच्छे फरिश्ते और एक गिरे हुए फरिश्ते में। तुम जो कुछ भी मानती हो, तुम जिस भी नाम से उसे बुलाती हो, वो बुरा ही है। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पत्नी और बेटे को ले गए। मेरा मतलब है कि मैं इसका इस्तेमाल अपने परिवार की वापसी के लिए करूंगा। बीवी और बच्चे को ले गए और आपने उसे यहाँ बंदी बना रखा है? हाँ, सच है ये। कोई बताएगा मुझे यहाँ क्या चल रहा है? मिस्टर प्रिचर्ड ने अपने बेसमेंट में एक जंगली, बीमार, अजीब सा जानवर कैद कर रखा है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो अजीब सी चिपचिपी जेली की गांठ क्या है? वो एक कवर में था जब मैंने उसे पकड़ा था, लेकिन 2 दिन में वो थोड़ा नरम हो गया। कवर में था? हाँ, सच में उसने कुछ किसी तरह की चमड़ी या सूट पहना था। क्या तुम किसी ऐसे जंगली जानवर को जानती हो जो कि सूट पहनता हो? ठीक है, मुझे नहीं पता कि आप यहाँ किस तरह का खेल खेल रहे हैं मिस्टर प्रिचर्ड। ये सारी झूठी बातें बताकर कुछ नहीं होने वाला है। इससे दोष मुक्त नहीं होंगे। मुझे बताइए, आपने उस अजीब जानवर को आखिर पकड़ा कैसे? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। चुप रहने का आपका अधिकार है। आप जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, आपके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल किया तुम जाएगा। मुझे गिरफ्तार कर रही हो? किस लिए? क्या वाकई नहीं समझे? आपने एक ऑफिसर पर हमला जो किया है। 2 ऑफिसर्स पर। अंदर बैठा। मेरा फोन डेड हो चुका है। हो सकता है यहाँ सिग्नल ना मिल रहा हो। नहीं, ये पूरी तरह बंद हो गया है। मेरा भी। बेहतर होगा हम इसे यहाँ से ले जाएं और रास्ते में कॉल लगाएं। बैटरी तो नहीं खत्म हुई? पिछले हफ्ते इसकी सर्विसिंग करवाई थी, इतनी जल्दी बैटरी खत्म हो गई। तुम इसे अपने लिए लाए थे? मैंने तुम्हें वार्न किया था। और तुम मुझे रुकने के लिए कह सकती हो। देखो, हम बैठकर इसे सुलझा सकते हैं। क्या हुआ? पता नहीं, बैटरी हो सकती है, स्टार्टर हो सकता है, इसे अलग करना होगा। उस बंद पड़ी कार की तरह। यहाँ कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा है। जैक्सन, क्या तुम्हारी गाड़ी ठीक है? 3 महीने पहले मैंने कार्बोरेटर फिक्स करने के लिए पार्ट्स मंगवाए थे। मारिया की गाड़ी? उसे चाबियां मिल गई है। अब अपनी अपनी देखो। तुम यहीं रुको।
उसकी कार भी खराब हो चुकी है। ये क्या? अरे मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तुम्हारे लिए काम करना रहना ही सुरक्षित है। मैं प्रिचर्ड को देखती हूँ, तुम आगे के दरवाजे पर चलो। चुपचाप बैठे रहो, हिलना नहीं। तुम्हें अभी भी लगता है कि इसके पीछे दूसरी कोई ताकत नहीं है? तुम्हारी फर्स्ट एड सप्लाईज कहाँ है? फ्रिज के बगल वाले ड्रॉवर में। अगर ये जरा भी हिला तो शूट कर दो। अगर वो जरा भी हिलता है तो उसे शूट कर दो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझे मार देते तो यहाँ फंस जाते? सुनो, मुझे मदद लाने के लिए जाना होगा। यहाँ से सबसे नजदीकी फार्म हाउस है 13 मील दूर। ये सही कह रहा है। बाहर भारी तूफान है, मैं तुम्हें वहां जाने को नहीं बोल बिल्कुल। सकता। मैं यहाँ नहीं रुकने वाली, ये तय है। सुनो, वो तुम्हें जाने देंगे ऐसा नहीं है। वो रात में ज्यादा एक्टिव होते हैं। जरा समझने की कोशिश करो। मैं वहां नहीं पहुंचा तो सर यहाँ तक आ ही जाएंगे। उम्मीद करती हूँ उन्हें पता चले हम कहाँ हैं। मैंने तुम्हें चेक इन करने से मना किया था ना। कोई नहीं बता सकता ये तूफान कितना भयानक है और कोई यहाँ पहुँच भी सकता है या नहीं। जो भी हो, तुम्हें स्टिचेस लगवाने होंगे। इसे रोकना होगा। अच्छे तो हो ना? काश कह सकता कि मैं अच्छा हूँ, पर ये झूठ होगा। तुमने वहाँ बिजली देखी? वो बिजली जो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। नहीं, वो आखिरी कड़कना मुझे लगा वो फील्ड में कहीं गिर गई। क्या? हो गया बस। रुको रुको। वो मरिया है, मरिया ही है। कहाँ? जहाँ फील्ड में बिजलियाँ टकरा रही है, वो मेरी मरिया ही है। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। डेप्यूटी साल्टर, तुम यहीं रुको। रुको रुको, ये चाबी ले जा। मरिया! 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 ये लो, पहना दो। ये अचानक आई कहाँ से? नहीं नहीं, इसे छूना मत, रुको। मैं बस उसके वाइटल्स चेक कर रही हूँ। ठीक है? रिलैक्स। मुझे तो सब ठीक लग रहा है। क्या तुम मेरी हथकड़ी खोल सकती हो ताकि मैं अपनी बीवी को घर में ले जा सकूं? प्लीज। हाँ। मरिया, मरिया, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकती हो? क्या? कि जब हम अंदर जाएंगे तब मेरी बीवी को कपड़े पहनाने में क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो प्लीज? क्योंकि बात यह है, उसके लिए कपड़े चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हमारी चॉइस अलग है। ठीक है। मरिया, चलो उठो। मरिया, जल्दी उठो। मरिया। जैक्स, बस हो गया। जोना कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। ओह नो, ओह नो, मेरा बच्चा। उन्होंने उसे अपने हाथों में जकड़ा था। मैं हिल भी नहीं पाई, उसकी मदद भी नहीं कर पाई। वो तो एक छोटा सा बच्चा है। मरिया, कॉल सॉल्टर, मुझे बता सकती हो तुम कहाँ थे, किसके साथ थे? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि उसे आराम की जरूरत है? ये सब तुम्हारी गलती है। हमारा बच्चा तुम्हारी वजह से गया। वो चला गया। दूर हो जाओ मुझसे। तुमने कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। तुमने कहा था कि तुम ठीक कर दोगे, पर तुम नहीं कर सके। तुम्हें ही सब ठीक करना था। मेरा बच्चा वापस ले आओ। वो एक लौती खुशी थी जो तुमने दी थी। ये ठीक करने वाला था? इसका क्या मतलब है? कौन हो तुम? ये FBI एजेंट है, जोना को ढूंढने में हमारी मदद कर रही है। मिसेस प्रिचर्ड, आपको कुछ भी याद है कि आपके साथ क्या हुआ था? जोना को कैसे ले जाया गया? ले जाया गया?
ले जाया गया। आखिरकार हमारे बेटे को क्यों सौंप दिया गया? प्लीज बताओ चुप हो मुझे। जाओ। कौन सी चीजें मिसेस प्रिचर्ड? उन फरिश्तों का जिनका इस्तेमाल इसके डैडी करते थे। बताओ उनके बारे में, कैसे उन्होंने अपने आप को शॉटगन से उड़ा लिया। फरिश्ता? उन्होंने कहा कि इस घर की रखवाली करो। जैक्सन ने ही उन्हें नीचे बुलाया। नहीं नहीं, मेरा और जोना का मेरी बहन के पास जाने का प्लान था, लेकिन मेरा छोटा सा बेटा बीमार हो गया और उसे बुखार ठीक आ है। गया। तुम जानना चाहती हो? तुम सच में जानना चाहती हो? मैं तुम्हें सब बताता हूं। इसका बुखार कम नहीं हो रहा है। तुमने डॉक्टर को पैसे नहीं दिए ना? चुप रहो। हे ऊपर वाले, इस वक्त हमें तुम्हारी बेहद जरूरत है। जैक्सन, ये गलत है। ये क्या हो रहा है? नीचे झुक जाओ। जोना! मरिया! मरिया! तुमने वो सब क्यों किया? तुम्हें समझ नहीं आया? वो फरिश्ते नहीं है। आखिर वो जोना को ले गए। बेवकूफ कहीं के। बेवकूफ हो तुम। क्या कर रही हो? क्या तुमने पहली बार उन क्रीचर्स में से किसी एक को देखा था? मिस्टर प्रिचर्ड, ये कोई खेल नहीं है। मुझे जवाब दीजिए। नहीं। क्या वो पहली बार नहीं था। क्या? तो फिर कब देखा था? मेरे पिता के मरने के बाद, मरिया और मेरे शादी के ठीक पहले, मैंने एक रोशनी देखी जब मैं फील्ड में था, और बाद में मैं ही रोशनी में था। वो पानी की तरह था। पानी में होने जैसा, बहुत भारी। और अचानक से मैं किसी और जगह था। मैं कुछ भी ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वो मेरे आसपास ही है, और जैसे मेरी तरफ देख रहे हैं, मुझे भापने की कोशिश करते हुए, जैसे मैं कोई जानवर या कुछ और हूं। उन्होंने आपको कुछ किया? मुझे बिल्कुल पता नहीं। मतलब कि आगे मुझे याद नहीं। तुम्हें क्यों? यहाँ क्यों? हमें उनका मकसद पता चल जाएगा। वो आवाज कैसी थी? पिंजरा। तुमने वाकई उसे पकड़ा? वो उनमें से एक है। ये क्या कर रहा है? ये उन्हें बुला रहा है। हो जाओ! तुम उन्हें बुला तो रहे हो, लेकिन वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। और जब तक कि मुझे मेरा बेटा सही सलामत नहीं मिल जाता, तुम यही रहोगे। समझ गए ना तुम? जैक्सन, मुझे पता नहीं था तुम ऐसा करने वाले हो। जैक्सन, संभल कर। रुको। अगोल! वो अंदर है। जनरेटर शुरू करना होगा। वो 1-2 को अंदर आने से रोकेगा। क्या? घर तारों से बना है, बाहर से इलेक्ट्रीफाइड है, जिससे वो अंदर नहीं आ पाएंगे। तुमने घर को इलेक्ट्रीफाइड बनाया? हाँ, और बिजली से भी।
इस तरीके से हम उन्हें देख सकते हैं। कारें बंद पड़ी हैं, तो जनरेटर कैसे काम कर सकता है? वो पहले भी कर चुका है। जल्दी से मेरी हथकड़ी खोल दो, जल्दी जल्दी, कम ऑन। मैं इसके साथ जाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ, मैं मरिया के साथ रुकती हूँ। मुझे मेरी चाबियां दो। शुरू हो जाओ। कोट, संभल कर अंदर आ जाओ। चलो चलो अंदर चलो, जल्दी अंदर चलो। कौन है वहां? डेप्यूटी सॉल्टर? प्रिचर्ड, क्या ये तुम हो? अपनी पहचान बताओ। क्या हुआ? मैंने गोली की आवाज सुनी। मैंने एक पर गोली चलाई। मैंने उनमें से किसी एक को मारा, पर वो पता नहीं कहीं बचकर चला। क्या वो अभी पिंजरे में है? मुझे सच सच बताओ। हाँ है। ओके, लगता है वो इतनी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हारी कार से अपनी शॉटगन लेने जा रहा हूँ। मेरे डॉगी का ख्याल रखना। तुम रख पाओगी ना? हाँ, और कवर भी करूंगी। चलो। हे, रुको 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 रुको। ये अब इलेक्ट्रीफाइड है, ध्यान रखना। ऑल ऑल चलो। ऑल ऑल जैक्सन, नहीं 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 नहीं। ये क्या है? पता नहीं वो क्या क्या कर सकता है। उन्हें लगता है कि वो इंसान के साथ जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन वो उस इफेक्ट में नहीं है। वो राह देखने वाले हैं। जैक्सन, जरा आराम से सोचो। हम सब संभाल लेंगे, मैं वादा करता तुम हूं। और तुम्हारी जुबान, कोल्ट। तुम इसकी सफाई दोगी? तुम अंदाजा नहीं लगा सकती कि किससे उलझ रही हो। माफ करना, मैं तो बस हम मेरे परिवार के बारे में बात कर रहे थे, पता है ना? मैं जानता हूं।
यहाँ बैठे हम कम से कम सुरक्षित तो है, यही बैठना बेहतर है। वैसे भी तुमने जाल बिछा रखा है तो हम सभी घर के अंदर ही रुकते हैं। ये बढ़िया आइडिया है। मरिया, एजेंट फ्रांसिस को ऊपर ले जाओ, खिड़कियां चेक करो, जाओ। उनकी ओर फर्नीचर जैसा कुछ फेंक सकते हो तो फेंको। मैं और कोल दोबारा चेक करते हैं। चलो जाओ। सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे बेटे को वापस लाने। अब ये क्या चीज है? मेरे पिताजी डॉगी से लड़ने के लिए यहाँ रखते थे। वो एक ऐसा रास्ता चाहते थे जिससे उनको खुद को कोई नुकसान ना हो। आखिर तुम इसके साथ करने क्या वाले हो? मैं उस कमीने को दिखाने जा रहा हूँ कि मुझसे खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। रुको 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 रुको, एक सेकंड रुको। मैं नहीं जानता कि ये चीज कहां से आई है, पर ये एक कुदरती जीव है और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत कमजोर भी है। और तुम तरस मत खाना। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, पांव के बदले पांव और जिंदगी के बदले जिंदगी। अब सामने से हट जाओ या मेरी मदद करो। ठीक है। तुम कुछ भी मत करो, मैं पकड़ लूंगा। सुनो, तुम पिंजरे के दूसरी तरफ से मारो। कम ऑन, जल्दी करो। कम ऑन, कम ऑन, और जोर से मारो। चल मारो, चल मारो, मारो, कम ऑन। मैंने उसे पकड़ लिया, मैंने पकड़ लिया उसे। कौन मेरी इसमें मदद करो, चलो खींचो खींचो। ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें पता भी है ये कितना पागलपन है? जब तुम वापस आई तब बिजली कड़कने लगी। देखो वहां कुछ है, मैं जाकर देखता हूं कि क्या है। क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अपने बेटे का पता लगा लूं? उससे जाने दो, बस जाने दो उसे। जैक्सन, तुम ये क्या कर रहे हो? उसे यही होना चाहिए, उसे यही होना चाहिए। मैं जानता हूँ वो उसे यही होना चाहिए। मैं जानता क्या हूँ। होना चाहिए? कोल्ट, मुझे अपना खंजर दो। जल्दी करो, खंजर दो। ओके ओके, ये लो। ये पैटर्न मैंने पहले भी देखा है। ये तो किसी कांटेक्ट पॉइंट जैसा है। ये कांटेक्ट पॉइंट नहीं बल्कि उनके आने का दरवाजा है। ठीक है, हमें तुम्हारे क्रॉसबो और दूसरी जगह बिछाए जाल को रिसेट करना होगा। सुबह होने तक कोई कहीं नहीं जाएगा। ओके।
हमें उनके यहाँ आने का मकसद नहीं पता। तुमने क्या किया प्रिचर्ड? मैंने कुछ तो किया, मैंने उनका सामना किया। किसे पता कि अब वो कैसे बदला लेंगे? जब तक वो मेरा बेटा नहीं लौटाते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ तुम सही हो, वो कोई जानवर नहीं है बल्कि उससे भी कई ज्यादा है। और जाहिर सी बात है कि वो डिस्क टेलीपोर्टेशन के लिए आते हैं, कोई गेटवे, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, राइट? जरा ये देखो, तुम्हारा बेटा, ये उसने बनाया है। डिस्क पर जैसा था ये वैसा ही डिजाइन है। ये कोई नेटवर्क की मैपिंग सिस्टम या सर्किट डायग्राम है। देखो तो। कम ऑन, ये डायग्राम है। वो उनके बारे में अच्छे से जानता है और शायद इसीलिए उन्हें उसमें दिलचस्पी भी है। मेरा बेटा हमेशा कुछ ऐसे ही अटपटे डिजाइन्स बनाता है। देखो देखो। मिस्टर प्रिचर्ड, वो चीज वहां पहले स्थान पर कैसे गई? क्या वहां उनके साथ कोई और भी है? वो चीज वहां कब से है? क्या आपके पास इसका जवाब है मिस्टर प्रिचर्ड? ये देखिए, ये आपके पिताजी है ना? हाँ। जरा गौर से देखिए पीछे क्या है। वो उनके लिए काम करते थे। मुझे लगता है कि ये उससे भी कुछ बड़ा है। मैं कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन वो जमीन उपजाऊ होगी ऐसा नहीं लगता। फिर भी उसे आपके परिवार ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने कब्जे में रखा। ऐसा क्यों? बता दो क्या कहते थे वो? इसार जैसी बेवकूफी मत करो। थोड़ी सी भूख के लिए अपना हक मत छोड़ो। किसी दिन इस धरती पर उस ऊपर वाले की फसल हम काटेंगे, इसका हम वादा करते हैं। उन्होंने बड़ी बेदर्दी से ये बात मुझे सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि ऊपर वाले ने मेरे महान परदादा को यहां इस धरती पर भेजा था। उन्होंने ये अपने तरीके से बताया। मैंने कभी नहीं सोचा, सपने में भी नहीं, कि इस बात का मतलब कुछ ऐसा होता है। बेशक मेरे पिताजी का अपना एक तरीका था। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा दोबारा ना हो तो हमें इसकी तह तक जाना होगा। वो चाबी जिससे आपका बेटा वापस आ सकता है, वो नीचे बेसमेंट में मिलेगी। ये तो साफ है कि ये सुरक्षा के लिए पहनाया जाता है। पता नहीं इसके बिना कितनी देर तक बचा जा सकता है। अगर आपके बेटे को बचाने का हमारे पास कोई मौका है तो हमें उसे गंवाना नहीं चाहिए। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं खुद नहीं चाहता। उठो, चलो। उन्होंने मुझे जकड़ लिया। क्या? उन्होंने एक शरीर बनाया और जैक्सन को खत्म कर दिया। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि मेरा पति मर चुका है।
वो बहुत समय से अलग बर्ताव कर रहा था और पता नहीं मुझे उसकी हर बात पर शक भी हो रहा था। मैंने जिससे प्यार किया वो इंसान ऐसा नहीं था, पर अब मैं समझ गई उसने हमेशा से सिर्फ मुझे गलत ठहराया। जैक्सन की शक्ल में वो तुम थे, हमेशा से खूनी राक्षस कहीं के। वो क्या करता था? क्या करता था? आओ मेरे साथ। ये देखो एजेंट, जरा इसे देखो। ओह माय गॉश। सालों से मैंने अपना दर्द ऐसे छिपाया है। मैं इन मासूमों को सही तरीके से दफना भी नहीं सकी। वो कहता रहा कि ऊपर वाला भी इन्हें नहीं चाहता। वो हमारी जगह ले रहे हैं। मतलब कि पिचड़ उनमें से एक था। मैंने तुम्हें अपने घर तक पहुंचाया और तुमने हम सबको बेवकूफ बनाया। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें कैसे नहीं पता चला? वो चाहते थे कि मैं जानूं कि मैं यहाँ क्यों हूं। उन्हें बदलना होगा। यहाँ के माहौल में घुल मिल जाने के लिए वो सच्चे नहीं हो सकते, इसीलिए उनकी दुनिया खत्म हो रही है और नई बनाने के लिए वक्त भी नहीं है। लेकिन जोना का क्या? जोना बहुत जरूरी है। उसका जन्म नेचुरली हुआ था। वो पहला है और फ्यूचर है। वही उनकी उम्मीद है। हमारे भविष्य का क्या? हाँ? हमारे भविष्य का क्या? पीछे हो जाओ। क्या कर रहे हो? मैं चाहती हूँ तुम ऊपर जाओ और देखो घर सुरक्षित है या नहीं। क्यों? अगर वो अंदर आना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुमने देखा वो क्या कर सकते हैं? आसान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कर दिया हो तो हमें सुबह तक डटे रहना है, समझ रहे हो ना? पर किस लिए? जोना के लिए। वो बच्चा भी अब उनमें से एक है। वो देखो, वो आ रहे हैं। मत भूलो कि हम दोनों को इस लाइन पर डटे रहना है। देखो, इस बात के बहुत चांसेस है कि जोना कंप्लीटली नॉर्मल हो। हमारे पास कोई सबूत नहीं है। सबूत? सबूत की परवाह किसे है? और मान लो हम लिटिल बिग हॉर्न में हैं और वो हमारा चक्कर लगा रहे हैं और वो हम सबको मारने के अलावा बहुत कुछ करने वाले हैं। और मैं इतना जानता हूं कि मैं ऐसे नहीं मरने वाला। कुछ नहीं होगा। ये काम हमें ही करना होगा, तुम्हें और मुझे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई भरोसे लायक नहीं है। अपना फर्ज निभाना होगा। सुरक्षा और सेवा। हम आपके बेटे को लाने जा रहे हैं। हम सौदा कर लेंगे, उन्हें जो चाहिए दे देंगे। शायद इसी से हम जिंदा बचेंगे।
तुम इसे जिंदा बचना कहती हो? मैं झूठा हूं, मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। इसे आत्मा कहा जाता है, या तुम जो भी कह लो। उन्होंने जितना इस्तेमाल किया है उससे कई ज्यादा जैक्सन प्रिचर्ड बचा हुआ है। शायद आपके पिता के साथ भी यही हुआ था, इसलिए उन्होंने खुद को खत्म किया वो होगा। हमारा चूहों की तरह इस्तेमाल करते आए हैं, मेरे पूरे परिवार का, हर पीढ़ी का। जितना मैं समझ रही हूँ, तुम ऐसे इंसान हो जो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पूरा समय इस नरक से लड़ रहे हो। ये बहुत मायने रखता है। तुम्हारे बेटे को तुम्हारी मैंने जरूरत जो है। कहा वो तुम समझ रही थी, उनमें से एक मेरा बेटा है। उसके वापस आने तक हम यकीन से नहीं कह सकते, और हमारे पास यही एक रास्ता है। क्या मेरा जैक्सन अब भी वैसा ही है जिससे मैंने प्यार किया था? मुझे उससे मिला दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मेरे पास सिर्फ जोना ही बचा है। मिस्टर प्रिचर्ड, हमें आपकी मदद चाहिए। आपको उठना ही होगा, वो अकेला ये सब नहीं रोक पाएगा। बीमार और नाजुक है, इसे लपेटना होगा। मुझे वो कपड़ा देना, देखो उस कोने में रखा हुआ है। जल्दी करो। मरिया, आ जाओ, अंदर आओ, जल्दी करो अभी। एजेंट, क्या कर रहे हो? चुप रहो। आज मैं ये खत्म कर दूंगा, तुम देखना। ओह माय गॉश,
यस। जैक्सन ले गया मेरा बच्चा, सब गए। वो जो करने वाला है मुझे उससे डर है। जोना को मैं वापस ले आऊंगी। मुझे माफ करना। नीचे रखिए मिस्टर प्रिचर्ड। नहीं, सब यही खत्म होगा। खूनी खेल यही खत्म होगा। ये उनमें से एक ना हुआ तो? मुझे यकीन है। डैडी, 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 मैं आपका बेटा हूँ डैडी। वो भी आपका बेटा है। उन्होंने आपके साथ या आपके फैमिली के साथ जो भी किया हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। प्लीज डैडी, मुझे दर्द ये हो अच्छे रहा के लिए है मेरे बच्चे। मुझे मजबूर मत कीजिए मिस्टर प्रिचर्ड। उसकी नौबत नहीं आएगी। जोना, चलो यहाँ आओ। बंदूक नीचे करो। यहाँ आओ बेटा। अब आप क्या करने वाली है मिसेस प्रिचर्ड? मैं अब ऐसा कुछ करूंगी कि कोई मुझसे मेरे बेटे को दूर न ले जाए। मैं उसे आपसे दूर नहीं ले जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारी जुबान गवर्नमेंट की तरह दोगली है। तुम उसे ले जाकर लॉकअप में डालोगी या फिर किसी लैब में। क्या आप नहीं जानना चाहती उसके साथ क्या हुआ है? नहीं, वो मेरा बेटा है और वो ठीक है। मैं तुम्हें उसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। चुप हो जाओ बेटा, सब ठीक है। तुम अम्मा के पास वापस आ गए। अब
तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। कभी कभी ऊपर वाला अकेले काफी नहीं होता। तुम्हें अपने बच्चे के लिए जो भी करना पड़े करो। जो हो रहा है उसे तुम रोक नहीं सकते, जैसे तुम एक माँ के प्यार को नहीं रोक सकते। मेरा बच्चा घर आ गया, यही मेरे लिए सब कुछ है। तो मरिया प्रिचर्ड ने बहुत कुछ कहा है जो तुम्हारी रिपोर्ट में है कि उसने कैसे अपने पति पर गोली चलाई जब वो अपने बच्चे को मार रहा था। और मुझे तुम दोनों पर भरोसा है कि वो कत्ल कानून की नज़र में सही था। तुमने देखा उसने घर और कोर्ट के साथ आखिर क्या किया। और उसने वहाँ एक बम छोड़ दिया जिसकी वजह से वहाँ कुछ भी नहीं बचा, सब तहस नहस हो गया। कैसा बम? और मैंने कभी नहीं कहा कि उसने कॉल्ट को मारा। अब जाने दो। उसने भी तुम्हें काफी श्रेय दिया है हमला करने के लिए और उस पागल से छुटकारा दिलाने के लिए। क्या? नहीं, मैंने किसी तरह का हमला नहीं किया और वो उन्हें बंधक नहीं बना रहा था। एजेंट फ्रांसिस, मुझे लगता है कि तुम मंगल ग्रह से आए पुरुषों की कहानी पर जोर दे रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम्हारे करियर के लिए नुकसानदायक होगा और हमारा काम ऐसी कहानियों के ताने बाने पर नहीं चलता। हम उन्हीं कहानियों का सहारा ले सकते हैं जिनको हम वक्त आने पर साबित कर सकें। सही है ना? अब मैं इन सभी बातों को उसी नजरिए से देख रहा हूँ जैसा कोई भी समझदार इंसान देखता। और इसके अलावा वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है। आपने बेसमेंट चेक किया? वहाँ तो कुछ भी नहीं था। और पिंजरा? वहाँ आपको डीएनए मिल सकता है अगर आप गौर मेरे से पास देखें। उस बेवकूफी के लिए ना तो लोग है ना वक्त है। सब खत्म हो चुका है, केस बंद हो गया है। तुम्हें पता है ना, रिचर्ड एक मानसिक रोगी था जो पिछले कुछ दिनों में तो पूरी तरह से पागल हो गया था। उसने हम सबको बेवकूफ बनाया। उस जगह को देखो। और एजेंट, मुझे लगता है कि तुम्हारा शुरुआती शक बिल्कुल सही था। देखिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत। हम ऐसे ही दुष्परिणामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। 5 मिनट में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है। क्या ये आपको नॉर्मल लगता है? एक साथ एक जगह पर इतनी बिजलियां कड़कना, क्या ये भी मेरी नॉर्मल बात लगता सुनो। है? तुम जो कुछ भी करने जा रही हो तुमने साबित किया है। लेकिन मेरी एक सलाह मानो और इस एलियन हमले को दुनिया भर में बकवास करने के लिए रहने दो। तुम्हें अपनी परेशानी के लिए मिलेगा एक रबर का रूम और लिथियम ट्रिप। जो देखा है उस पे मुझे यकीन है। पता है, स्थानीय लोग हमें इस धरती के आत्मा और राक्षसों की कहानियां सुनाते आए हैं कई पीढ़ियों से। तुम्हारी कहानी पहली नहीं है एजेंट फ्रांसिस। तुम गलत थे कॉल्ट। अब हम भी ऐसी बातों पर विश्वास करने लगे हैं। वो क्या था? डिप्यूटी सॉल्टर ने ही ऐसा कुछ कहा था। आपको पता है, मेरे पिता 116 चेरोकी होने की बात करते थे। आपको लगता है 100 साल बाद उनमें से कोई 116th होने पर गर्व महसूस करेगा? अपना ख्याल रखना एजेंट। आप भी ऑफिसर। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? यहाँ पर आप सिगरेट नहीं पी सकती हैं। मैं क्या जानती हूँ ये जानने के लिए क्या मरना जरूरी है? शायद।
इससे भी बुरा ये है कि इस कहानी को बार बार सुनाना, ये जानकर कि कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा और हर कोई इसे एक बच्चे की ड्राइंग समझकर खारिज कर देगा। जोना, वो मुर्गियां अपना पेट नहीं भर सकती हैं। जोना, जोना, अब चलो भी, अपनी मम्मा के साथ मजाक मत करो। जोना, जोना, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? वक्त आ गया है मम्मी। वक्त किस चीज का? उन्हें बुलाने का। ओह माय गॉश।
है।